व्हिस्परिंग वुड्स के दिल में बसे एक दूर राज्य में सोलाना नाम की एक राजकुमारी थी। अन्य राजघरानों के विपरीत सोलाना न महल में रहती थी, न सोने का मुकुट पहनती थी। वह एक शांत वन झोपड़ी में रहती थी, जहां जानवर उसे अपना मानते थे। सोलाना को वन राजकुमारी कहा जाता था और उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वह पेड़ों, नदियों और यहाँ तक कि हवा की आवाजें भी सुन सकती थी। एक शरद ऋतु की दोपहर, जंगल में घूमते हुए उसने पुराने ओक पेड़ों से एक हल्की सी आवाज सुनी। सोलाना ने आवाज का पीछा किया और एक छोटी चमकदार लोमड़ी को जाल में फंसा पाया। उसका फर चांदी के तारों की तरह चमक रहा था और आंखें रहस्यमय प्रकाश से जगमगा रही थीं। उसने तुरंत जानवर को आजाद किया, जिसने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। धन्यवाद राजकुमारी सोलाना, लोमड़ी ने फुसफुसाकर कहा, जो उसे चौंका गया। मैं एरोन हूँ, जंगल के दिल का रक्षक। मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने पकड़ा था, जो इस जंगल की जान लेना चाहती है। मेरी आजादी के बिना जंगल का जादू खो जाएगा और यहाँ जो कुछ भी तुम्हें प्यारा है वो मुरझा जाएगा। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित सोलाना ने पूछा, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? एरन ने उसे जीवन के जादुई कुएं के बारे में बताया, जो निषिद्ध झाड़ियों में छिपा था। अगर सोलाना जादूगरनी से पहले वहां पहुंच जाए तो कुएं का जादू जंगल को मजबूत कर उसे बचा लेगा। पर यात्रा खतरनाक थी और कई सालों से कोई वहां तक नहीं गया था। सोलाना सुबह सुबह निकल पड़ी। उसका दिल हिम्मत से भरा था। रास्ते में उसे मदद चाहिए थी कई जानवरों को, टूटे पंख वाला पक्षी, कांटों में फंसा हिरण और तूफान में गिरा मधुमक्खी का छत्ता। वो हर एक की मदद करने रुकी। उसकी दया हर कदम के साथ बढ़ती गई। आखिरकार वो निषिद्ध झाड़ियों के किनारे पहुंची, जहां परछाइयां लंबी और टेढ़ी थीं। जैसे ही वो अंदर गई, उसे ठंड लगी। पेड़ फुसफुसाए और जमीन कांपी उसके पैरों तले। पर अचानक वो जानवर जिनकी उसने मदद की थी उसके साथ आ खड़े हुए। पक्षी ने उसे छिपे जालों से बचाया, हिरण ने गुप्त मार्ग दिखाया और मधुमक्खियों ने कांटों से बचाते हुए एक छोटी सेना बनाकर उसकी रक्षा की। अंत में सोलाना जीवन के कुएं तक पहुंच गई। इसका पानी हरी चमक से झिलमिला रहा था और हवा ऊर्जा से गुंजायमान थी। लेकिन इससे पहले कि वह पास जा पाती, अंधेरे में लिपटी जादूगरनी प्रकट हुई। तो छोटी वन राजकुमारी सोचती है कि वह अपने कीमती जंगल को बचा सकती है? जादूगरनी ने व्यंग्य किया। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सोलाना ने कहा, मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। जादूगरनी हंसी और हाथ हिलाकर एक ऐसा जादू किया जिससे आसपास के पेड़ गुर्राते विकृत छायाओं में बदल गए। सोलाना ने आंखें बंद करके अपने जंगल के जीवन और सौंदर्य के बारे में सोचा। अपने पूरे प्यार के साथ उसने जीवन के कुएं को छुआ। कुएं से हरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जो ज्वार की लहर की तरह पूरे जंगल में फैल गया। छायाएं गायब हुईं, पेड़ सीधे हो गए और सोलाना के साहस और दया से हारी अंधेरी जादूगरनी धुंध में विलीन हो गई। जंगल नए जादू से खिल उठा और एरन लोमड़ा फिर से उसके पास आया। उसका चांदी सा फर अब चांदनी की तरह चमक रहा था। आपने हमें बचा लिया राजकुमारी सोलाना। जंगल आपकी वीरता को याद रखेगा और हमेशा आपकी रक्षा करेगा। उस दिन से सोलाना एक किंवदंती बन गई। उसके बचाए जानवरों ने अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाई और पेड़ों ने कृतज्ञता से उसका नाम फुसफुसाया। हर साल पतझड़ की पहली पत्तियों के गिरने पर एक चांदी सी लोमड़ी उसकी खिड़की पर आती, याद दिलाती कि प्यार और साहस सबसे जादुई जंगल को भी बचा सकते हैं। और इस तरह सोलाना वन राजकुमारी सदा सुखी रही। उसकी देखभाल में उसका प्यारा जंगल फलता फूलता रहा।